अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार के अंदर इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है और उस दूसरी की एमआईएम पार्टी यहाँ पर प्रत्याशी अपने उतारेगी। अख्तरुल इमान जो कि एमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक ऐलान किया है कि यहाँ पर उनकी पार्टी पिछले बार से 2 गुनी सीटों पर प्रत्याशी अपने उतारेगी। अगर हम बात करें पिछले बार की, तो यहाँ पर असदुद्दीन पार्टी ने 19 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। हालांकि 20 सीटों पर प्रत्याशी थे उनके, लेकिन एक सीट पर उनके प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया था। इस वजह से 19 प्रत्याशी थे। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर 2 गुने प्रत्याशी का मतलब बनता है 40 से 50 सीटों पर असदुद्दीन की पार्टी यहाँ पर प्रत्याशी उतारेगी। साथ ही साथ चर्चा ये भी है कि मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब को क्या इस बार एमआईएम पार्टी टिकट देगी या नहीं देगी, इसको लेकर भी चर्चाएं तेज चल रही हैं। असदुद्दीन की पार्टी बिहार के अंदर काफी ज्यादा मजबूत है। पिछले बार एमआईएम पार्टी ने यहाँ पर 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। खासकर ये 5 सीटें सीमांचल के इलाके से आती है। सीमांचल बिहार का एक ऐसा इलाका है जहाँ हमेशा बाढ़ के समस्या रहती है। यहाँ पर कटान का भी काफी ज्यादा समस्या है। यहाँ पर पुल पुलिया की बहुत ज्यादा समस्या है। असदुद्दीन ओवैसी ने यहाँ पर जो मुद्दा उठाया था सीमांचल के विकास के लिए, सीमांचल के लिए स्पेशल स्टेटस मांगने के लिए और साथ ही साथ सीमांचल विकास आयोग बनाने की मांग की गई थी। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी के 5 में से 4 विधायक असदुद्दीन ओवैसी का साथ छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गए थे। इसको लेकर एमआईएम पार्टी को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था, काफी ज्यादा झटका लगा था। हालांकि यहाँ पर अब असदुद्दीन ओवैसी पार्टी ऐसे प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारेगी जो कि एमआईएम पार्टी के वफादार होंगे, पार्टी के मकसद से जुड़े हुए होंगे। सीमांचल के अंदर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी काफी ज्यादा मजबूत है, खास करके किशनगंज जिले के अंदर। किशनगंज जिले के 4 विधानसभा सीटें हैं, बहादुरगंज, कोचाधामन, ठाकुरगंज और किशनगंज। इन 4 में से पिछले बार असदुद्दीन ओवैसी पार्टी ने 2 सीटों पर जीत हासिल करी थी। बहादुरगंज के अंदर अमदार नईमी ने एमआईएम पार्टी के टिकट पर जीत हासिल करी थी, तो कोचाधामन के अंदर इजहार अस्फी ने एमआईएम पार्टी के सिंबल पर जीत हासिल करी थी। हालांकि बाद में ये दोनों ही प्रत्याशी एमआईएम पार्टी को छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गए थे। इसके अलावा पूर्णिया जिले की 2 सीटें आमौर और बैसी पर असदुद्दीन पार्टी ने जीत हासिल करी थी। आमौर से खुद अख्तरुल इमान जो कि एमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने जीत हासिल करी थी। इसके साथ साथ बैसी से सैयद रुकनुद्दीन ने एमआईएम पार्टी के सिंबल पर जीत हासिल करी थी। इसमें से सैयद रुकनुद्दीन एमआईएम पार्टी का दामन छोड़कर आरजेडी में शामिल हुए थे। वहीं अररिया जिले के अंदर जोकीहाट विधानसभा सीट पर शहनवाज आलम एमआईएम पार्टी के चुनाव पर जीते थे, लेकिन वो भी एमआईएम पार्टी को छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गए थे। ये 4 विधायक थे जो एमआईएम पार्टी को छोड़कर आरजेडी में शामिल हुए थे। जोकीहाट विधानसभा सीट पर एमआईएम पार्टी के जो प्रत्याशी थे शहनवाज आलम, इनकी जगह पर एमआईएम पार्टी के पहले प्रत्याशी जो हो सकते थे उनका नाम था मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब। हालांकि मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब को टिकट नहीं दिया गया था। इसको लेकर एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफ़ी ज़्यादा रोष था, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था, लेकिन एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और मौलाना साहब ने उनको उस गुस्से को पी लिया था और एमआईएम पार्टी के लिए, मकसद के लिए, मिशन के लिए अपनी कुर्बानी देकर शहनवाज आलम को चुनाव में लड़वाया था। हालांकि शहनवाज आलम ने जो धोखा दिया एमआईएम पार्टी को, सीमांचल की आवाम को, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। हालांकि सीमांचल के अंदर असदुद्दीन की पार्टी को जो लोग समझ रहे थे कि 4 विधायक टूटने के बाद उनकी पार्टी कमजोर हो जाएगी, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। 2024 को लोकसभा चुनाव में असदुद्दीन की पार्टी ने किशनगंज लोकसभा के अंदर से 3,10,000 के ऊपर वोट हासिल किए, तो वही कोचाधामन बहादुरगंज विधानसभा सीट पर लीड भी हासिल करी थी। इसके साथ साथ आमौर सीट पर भी हमारी पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। हालांकि असदुद्दीन सिंह पार्टी को जो मजबूती प्रदान होनी चाहिए थी, लेकिन वो चीज़ नहीं मिल पाई थी, जीत नहीं मिल पाई थी। हालांकि यहाँ पर ओवैसी की पार्टी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। ऐसे में ये कहना कि हमारी पार्टी के विधायकों के जाने की वजह से हमारी पार्टी यहाँ पर खत्म हो जाएगी, ये इस तरह से गलत बात है। असदुद्दीन पार्टी सीमांचल के अंदर काफ़ी मजबूत है। ये जो 4 प्रत्याशी, 5 प्रत्याशी जीते थे, वो एमआईएम पार्टी के सिंबल की वजह से जीते थे। इनके अलावा कोई भी इस सिंबल से चुनाव लड़ता, वो चुनाव जीत जाता। असदुद्दीन पार्टी ने अगर यहाँ 40 से 50 सीटों पर प्रत्याशी उतारती है, तो इसका सीधा फायदा यहाँ पर असदुद्दीन पार्टी को हो जाएगा, क्योंकि पिछले बार 5 सीटें जीती थी 20 सीटों पर लड़कर। इस बार 40-50 सीटों पर लड़ेगी, तो एमआईएम पार्टी 12 से 15 सीटों पर चुनाव जीत सकती है। खासकर सीमांचल के अलावा और मिथिलांचल के इलाके में भी एमआईएम पार्टी का काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व बढ़ रहा है। एमआईएम पार्टी इस बार कई गैर मुस्लिम चेहरों को उम्मीदवार बना सकती है। राणा रणजीत सिंह एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं, जो कि शिवहर से लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे। वो भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। इसके अलावा मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब को इस बार जोकीहाट से टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको लेकर तमाम तरीके की चर्चाएं हैं। हालांकि मुखिया मुर्शीद आलम वहाँ पे एमआईएम पार्टी के टिकट के लिए काफ़ी मजबूत बताए जा रहे हैं, उनको भी टिकट मिल सकता है। मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी अभी कोई कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है। हालांकि यहाँ पर उनकी स्थिति कमज़ोर बताई जा रही है टिकट लेने के मामले में। आपकी क्या राय है कि दूसरी पार्टी को यहाँ पर मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब को टिकट देना चाहिए, या फिर मुखिया मुर्शीद आलम को, या फिर एमआईएम पार्टी को कितनी सीटों पर बिहार के अंदर चुनाव लड़ना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको लिखकर ज़रूर बताएं। खुदा हाफिज़।